लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। पहली तो एक चीज इसके पहले आनी चाहिए कि सब सीक्वेंस होता क्या है ना। हेलो, कोई है कि सब गए? यस सर। देखो, मुझे भी पता है कि डीपी टफ है और तुम्हें पता चल ही गया होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाग जाओ सब लोग। देखो चुपचाप बैठ के, तो ये ना आगे पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, अगर बड़ी कंपनी में जाना है तो। ये तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो क्या करना है, और एक बार ही समझे रहोगे तो जब क्लास में पढ़ लिए हो सब लोग, डीपी पढ़ा दिया गया है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा दिया गया है क्लास में। नो सर। हमें तो नहीं पढ़ाया अभी तक। नो हाँ, सर। तो एक बार ही पढ़े रहोगे ना, तब तुम्हें जब क्लास में पढ़ाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसका लेवल क्या है जो क्लास में पढ़ाते हैं। कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, बस ये टेबल बनवा देंगे, डायरेक्ट कहेंगे हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, अगर तुम खुद से रिकर्सिव सॉल्यूशन नहीं लिख पा रहे हो तो तुम टेबल खुद से कभी नहीं बना पाओगे, है ना। बट देखना कैसे पढ़ाते हैं, अब तो टीचर चेंज हो गए हैं शायद, तो लगता है अच्छा पढ़ाएं तुम्हें। देखो, ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस क्या है ना। ये क्या कह रहा है कि दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे, एक मान लो ए दिया गया, दूसरा बी दिया गया, उसमें कुछ कुछ स्ट्रिंग है यहाँ पर और यहाँ पे, है ना। देखो, पहले से क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया होगा कि ये कैपिटल में दिया जाएगा इनपुट या स्मॉल में दिया जाएगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब कि ऐसा इनपुट तुम्हें नहीं मिलेगा जिसमें कैपिटल स्मॉल दोनों हो। इन केस अगर इनपुट में वो कहता है कि कैपिटल स्मॉल दोनों मिलते हैं, तो या तो तुम दोनों को स्मॉल में बदल दो या तो दोनों को कैपिटल में बदल दो, उसके बाद आगे था है ना। तो बहुत सारी टाइम बच जाएगी इसकी वजह से। तो फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि सारे के सारे जो इनपुट होंगे स्ट्रिंग के, वो कैपिटल में दिए गए हैं, है ना। ठीक है, मैंने क्या कहा वो समझ में आया ना। यस सर। आवाज तो नहीं यस फंस सर। रही है मेरी? नो सर, क्लियर है। ठीक है, डरा दे रहे हो यार तुम लोग, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, इसमें क्या बताना है तुम्हें कि सबसे बड़ा कॉमन सब सीक्वेंस क्या है इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर। अब हम अगर कॉमन सब सीक्वेंस की बात करें, तो देखो, अगर सब सीक्वेंस और सब स्ट्रिंग दो चीजें होती हैं। सब सीक्वेंस कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर्स का, जो कैरेक्टर है उनके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए, और सेम ऑर्डर में अगर वो सेम सेम मिलते हैं तो वो बराबर। जैसे कि ध्यान से देखो, देखो इसमें जी टी ए बी जो ये है, जी टी ए बी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो जी यहाँ पे, कौन ये उल्टा चल जाता है, ये देखो जी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है ना। मतलब जी टी ए बी सब अलग अलग जगह पे है, पर वो एक ऑर्डर में है, मतलब एक सीक्वेंस में है ना। हेलो, यस सर। मतलब यस मतलब सर। तुम ऐसा करो ना कि इस प्रॉब्लम को यहाँ पे देखो, इस पे उसको छोड़ दो। अगर मान लो एक स्ट्रिंग है ए, मतलब एक्स है सपोज, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है इनपुट, ए बी सी डी ई एफ, और वाई में क्या दिया हुआ है, मान लो ए बी आई जे सी डी और कुछ के दिया हुआ है ऐसे। इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस अगर पूछ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या होगा। देखो, ए इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद देखो, मतलब मुझे ए मिल गया, फिर बी उसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन पूछ रहा है तो मतलब दोनों में होंगे, इतना तो समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखो, सी देखो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आई जे है, बट सी यहाँ पे है, अगर ध्यान से देखोगे आगे सीक्वेंस में यहाँ पे सी है, यहाँ पे। तो सी उसमें भी है, इसमें भी है, और डी भी देखोगे तो डी उसमें भी है और इसमें भी है। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कॉमन कैरेक्टर्स निकालने हैं जो कि जिस ऑर्डर में पहले वाले में है, पहले वाले स्ट्रिंग में है, उसी ऑर्डर में दूसरे वाले स्ट्रिंग में भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है या नहीं, वो लगातार है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। समझ में आया कि नहीं आया अभी? आ गया सर। दो स्ट्रिंग इनपुट दिए जाएंगे, दोनों में तुम्हें ये बताना है
तुम्हें कैरेक्टर की सीक्वेंस निकालनी है, ऐसा सीक्वेंस जो दोनों में कॉमन हो, मतलब एक्स में भी हो और वाई में भी हो, और वो एक मतलब ऑर्डर में हो। और जरूरी नहीं है कि वो सब एक साथ ही हो। जैसे ए बी सी डी जो है वो एक्स वाले में एक साथ तो है, पर बी वाले में भी वाई वाले में भी है, बट वो ए बी कहीं यहाँ पे है और सी डी कहीं यहाँ पे है। पर उनका ऑर्डर देखोगे तो ए बी सी डी, इनका इसका जो ए के बाद बी आया है, उसके बाद सी आया है, उसके बाद डी आया है, वैसे इसमें भी ए के बाद बी आया है, बी के बाद यहाँ पे सी आया है, उसके बाद डी आया है। तो कहने का मतलब ये सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस जो है मतलब जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिग्यूअस हो, वो डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। बट हमें वो कॉमन, सबसे ऐसी क्या करनी है हमें, जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस हो सकती है उसका साइज रिटर्न करना है। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है शायद, यहाँ पे इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि इसमें जी टी ए बी जो है वो कॉमन है, इसमें एक साथ है और इसमें अलग अलग है, फिर भी अलग अलग है, लेकिन जी के बाद पी आया है, उसके बाद ए आया है, उसके बाद बी आया है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, जरूरी नहीं है कि इसमें एबीसीडी एक साथ हो ना, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कुछ और ही दिया हो, पी क्यू आर, उसके बाद बी दिया हो, फिर कुछ और चीज़ें दी हुई हो, एफ एफ करके मान लो, फिर उसके बाद सी दिया हो, फिर कुछ एफ एफ डी करके दिया हो, फिर डी दिया हो, ऐसे अगर दिया है ना, तब भी ध्यान से देखोगे अगर, तो ए यहाँ पे है, उसके सामने बी यहाँ पे है, उसके सामने सी यहाँ पे है, उसके सामने डी यहाँ पे है, और उसी सेम सीक्वेंस में ए भी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। मतलब एक सीक्वेंस जो जो ऑर्डर पहले वाले में है वही ऑर्डर दूसरे वाले में भी है। और सबसे बड़ा सीक्वेंस यही है एबीसीडी, और इससे बड़ा सीक्वेंस दोनों को मिलाओगे तो कॉमन और कोई सब सीक्वेंस नहीं है। तो जो सबसे बड़ा वाला सब सीक्वेंस निकल के आएगा, उसकी जो लेंथ होगी वही इसका आउटपुट होगा। इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 4। समझ में आ रहा है? सर इस वाले की थ्री कैसे है केस सर? में क्या? सर ए जी जी जो साइड में दिखा रहा है, तो थ्री कैसे है सर आउटपुट? इसका यहाँ पे नहीं यार, 4 आया, यहाँ पे देखो 4 लिखा मैंने ना, वो नहीं, यहाँ पर गलत लिख फोर दिया। आया है हाँ, सर, यहाँ पर ये थ्री जो लिखा है। ये जो 3 लिखा है ये, यस सर। अरे यार इसी के लिए तो मैंने लिखा कि यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए। इसका अच्छा जो ठीक है आउटपुट आएगा वो 4 आएगा, है ना। सर। ओके क्योंकि सर। नीचे लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे जी टी ए बी जो है वो कॉमन सबसिक्वेंस है जो सबसे बड़ा है, तो इसका साइज कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। इसमें सब कॉमन सबसिक्वेंस क्या है, ए बी सी डी, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, 4। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या? केस मैटर नहीं करेगा सर, लोअर केस नहीं, में केस 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 की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, वो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि वो लोअर केस में देगा या मतलब कैपिटल केस में देगा, है ना। तो सारे इनपुट एक ही केस में होंगे, 2 केस में नहीं होंगे, ठीक है। यस सर। हाँ, और अगर 2 केस में है तो वो क्वेश्चन वाला बताएगा कि कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर मानोगे या नहीं मानोगे, वो क्वेश्चन वाला जो दिएगा वो बताएगा, है ना। यस सर। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम जो है ये बिल्कुल ही नई है, जितना भी हमने पीछे करा है उसके उसके कंपेरिजन में, है ना। क्योंकि इसका किसी से मैच नहीं होगा। अभी तक हम नंबर से खेल रहे थे, अब करेक्टर वाले में चल रहे हैं, है ना। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालोगे, अपने तरीके से सोच के बताओ। पहले मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले रिकर्सिव सोल्यूशन सोचो। देखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है जिसमें सारे कॉम्बिनेशन करने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए रिकर्सिव अप्रोच अपनाओ, उसके बाद कोई दूसरा अप्रोच लो, है ना। देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन बंद करता हूँ और मैं तुम्हें वहीं पे प्रेजेंटेशन में कुछ बना के दिखाता हूँ। ये एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, नई slide में। तो इनपुट की जो साइज है वो क्या है, तो दूसरा अच्छा, ए के लिए 6 या साइज क्या है, नहीं यार तुम ना इसी में देखो, इसमें मैं दिखा देता हूँ, ज़रा टाइम लगेगा। तो एक ए है जिसमें क्या दिया है,
ए जी जी टी ए बी, है ना। दूसरा क्या दिया है बी, जिसके अंदर क्या दिया है जी एक्स टी एक्स ए भाई बी, है ना। तो थोड़ा अच्छे समझ में आए, मान लो मैं थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ इसे, हाँ। मान लो ये स्पेस नहीं है, ठीक है। जूम कर लो, देखो ये दो स्ट्रिंग दी है ए में और बी में, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे ये सोचना है हमें। तो अप्रोच क्या करेंगे हम, तो मान लो रिकर्सिव अप्रोच कैसे लगाएंगे। रिकर्सिव अप्रोच कैसे करेंगे हम, देखो रिकर्सिव अप्रोच कैसे करते हैं किसी प्रॉब्लम को। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला, जैसे मान लो अब तक क्या करते आ रहे थे हम, लास्ट वाला एलिमेंट उठाते थे, लेना है या नहीं लेना है, ऐसे करते करते यहाँ तक आते थे, है ना। रिकर्शन में क्या होता है, बड़ी सी प्रॉब्लम को धीरे धीरे छोटा करते जाते हैं, इनपुट को छोटा करते जाते हैं और लास्ट में सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बेस कंडीशन तक जाते हैं, बेस कंडीशन पे रिजल्ट देता है, उसके बेस में उसके आगे वाले का रिजल्ट आता है, उसके बेस पे उसके आगे वाले का रिजल्ट आता है, फाइनल हमें आउटपुट मिल जाता है। इसी तरीके से रिकर्शन को हम, और इसी तरीके से किसी प्रॉब्लम का रिकर्सिव अप्रोच निकालते हैं, है ना। है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम इस वाले केस में। पहली बात तो हम देखेंगे दोनों की साइज। क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि दोनों की साइज सेम होगी, और जो सैंपल इनपुट है उसमें भी दोनों की साइज सेम नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि जो पहली वाली जो स्ट्रिंग है उसकी जो साइज है वो कितनी होगी, मान लो उसकी साइज n होगी, कोई एक नंबर लेते हैं। दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है उसकी साइज कुछ होगी, मान लो n, कुछ तो साइज होगी ही ना दोनों की। यस सर। अब देखो, तो साइज मानने के बाद हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे ए का, ए वाला जो स्ट्रिंग है, मान लो हम n, ए की साइज कितनी है n, तो हम n-1 वाले एलिमेंट को देखेंगे, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को, वो क्या है b है ना। और हमारे पास एक दूसरा बचा है b वाला, उसके हम सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को देखेंगे, मतलब कि इसकी साइज m है तो n-1 कर देंगे, है ना। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। दोनों के लास्ट वाले कैरेक्टर को देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों बराबर मिलते हैं, ठीक है, अगर दोनों बराबर मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों बराबर मिलते हैं तो क्या करेंगे, इफ इतना इक्वल टू इतना, देन अगर दोनों बराबर मिल जाते हैं तो हम अब किसको चेक करने चले जाएंगे, अब हम किसको चेक करने चले जाएंगे, इसके ए के n-2 वाले को चेक करेंगे, और उसको किससे चेक करेंगे, बी के n-2 वाले, ऐसे ही करेंगे, है ना। यस सर। अगर ये दोनों बराबर हो गए, है ना, तो बराबर हो गए तो ये इसको चेक करने चले जाएंगे, और एक काम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर बराबर हो गया है तो एक प्लस करेंगे। अब इसका जो भी आंसर आएगा, मतलब ये मैं अभी बस लॉजिक के लिए लिखा हूँ, इसको मैं समझने की कोड है, ठीक है। अगर इसमें हम मतलब 1 प्लस करने के बाद हम फिर से रिकर्सिव कॉल करेंगे, यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने लिखी है, यहाँ पे n-2 पास कर देंगे, यहाँ पे m-2 पास कर देंगे, और अब उसमें क्या जाके चेक होगा कि n-2 और m-2 बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होंगे तो फिर से एक प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद n-3 और m-3 चेक नहीं करेगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये तो एक केस हुआ। अगर मान लो बराबर नहीं मिला तब क्या करेंगे उस केस में, जैसे मान लो कि यहाँ पे b के बाद एक y होता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस केस में बराबर नहीं होता ना, अगर यस सर। नहीं बराबर होता तो हम इल्स वाले में जाते, है ना। इल्स वाले केस में क्या करेंगे हम, अगर दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो इस वाले को इसका, इस वाले देखो, इस वाले को कंपेयर किया, इस y को b से कंपेयर किया, ये दोनों बराबर नहीं हुए, तो अब इस y को किससे कंपेयर करेंगे, इसके एक इधर वाले से कंपेयर करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना।
यस सर। ये y इस b के बराबर नहीं हुआ तो इस y को इस वाले y से इस वाले इसके इधर जो भी करेक्टर होगा उससे करेंगे, जरूरी नहीं है y ही हो। और उसी तरीके से जो b वाला है, ये इसको y से कंपेयर किया, अगर बराबर नहीं हो तो b वाले को किससे कंपेयर करेंगे, इससे एक आगे वाले से। मतलब अगर बराबर है तब तो एक प्लस करके उसके दोनों को एक एक माइनस करके उसके आगे वाले को चेक करने चले जाएंगे। बट अगर बराबर नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, a का जो n-1 है उसको चेक करेंगे किससे, b के m-2 से, -2। और मतलब प्लस कर देंगे। और क्या करेंगे, जो a का मतलब अगर b से लिखे, b का जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको किससे चेक करेंगे, किससे, a के n-2 वाले एलिमेंट, है ना। देखो a का n-1 मतलब कि ये वाला एलिमेंट y वाला, पहले y को b से कंपेयर किया और y b के बराबर नहीं हुआ तो y को अब m-2 वाले से कंपेयर करेंगे, वही किया मैंने यहाँ पे, है ना, यही किया ना। और इधर यस सर। वाले के लिए क्या किया मैंने, और b को y से, एक अगर y को b से किया था तो b को भी y से किया था उसी टाइप पे ना, दोनों एक ही बात हुई। तो अगर b को y से किया था तो अब b को y अगर बराबर नहीं हुआ तो b को इधर वाले कैरेक्टर से चेक करना पड़ेगा। मतलब b का m-1 वाला जो है वो a के n-1 वाले से हम चेक करेंगे, n-2 वाले से, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे कर दिया, है ना। अब अगर इसके लिए कॉल होगा तो चेक कर, इसके लिए फिर से कॉल होगा तो यही वाला कोड इसके लिए चलेगा। तो ये वाली चीज अगर बराबर मिल जाएगी तो एक प्लस हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, फिर से ये काम होगा, है ना। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा रिकर्सन के फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं ना इसको रिकर्सन के फॉर्म में लिखूंगा। अगर मान लो कि इस चीज को रहने देता हूँ मैं, एक लाइन खींच देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। देखो अगर मान लो एक फंक्शन मैंने बनाया, मान लो एलसीएस के अंदर लॉन्गेस्ट कॉमन फंक्शन, ठीक है। उसमें पहली स्ट्रिंग क्या पास करी मैंने, x, और इसकी साइज, मतलब पहली स्ट्रिंग मैंने पास करी a और इसका साइज n, और दूसरी स्ट्रिंग पास करी b और इसका साइज n। ऐसे करता मैं, यही होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। अब मैंने जो पहला ये कंडीशन लिखा था वो कंडीशन क्या बता रहा है कि अगर जो ये वाली जो a स्ट्रिंग है उसका n-1 बराबर हो जाता है b के m-1 से, यही कंडीशन मैंने यहाँ बताया था। सबसे पहले दोनों का लास्ट वाला चेक करेंगे, है ना। अगर बराबर हो जाता है, इस केस में क्या किया था मैंने, अगर बराबर हो जाता है तो इस केस में क्या करेंगे हम, बराबर हो जाने पे क्या रिटर्न कर देंगे हम, एक प्लस करके, और हम फिर से क्या कॉल कर देंगे, रिकर्सिव कॉल कर देंगे। और किसको चेक करने चले जाएंगे, ए के n-2 n-2 को चेक, n-1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे nth एलिमेंट को चेक करने आए थे हम, तो nth एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो n-1 होता है। अब n-1th इंडेक्स को चेक करने जाएंगे तो यहाँ पे जब n-1 पास कर दिया जाएगा तो यहाँ पे n-2 हो जाएगा उसके लिए, जब उसके लिए कॉल होगा, है ना। तो जब b के m-1 के लिए करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखो लास्ट वाले को कंपेयर किया, अगर लास्ट वाला दोनों बराबर मिला तो हमने a का m एक माइनस कर दिया, अब उसको चेक करो, और b का m एक माइनस कर दिया, उसके लिए एलसीएस निकालो। उन दोनों का जो एलसीएस निकल के आएगा उसमें एक ऐड कर दोगे तो फाइनल एलसीएस निकल के आ जाएगा। ये एक क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी एक बराबर मिला है, एक करेक्ट, है ना। समझ में आया कि नहीं लाएंगे। यस सर। और देखो यही रिकर्सन है, थोड़ा ध्यान से देखना समझ में आएगा। इन केस ऑफ एरर्स, अगर मान लो कि आ, ये जो है बराबर नहीं होता तो उस केस में मेरे पास दो चॉइसेस थी। कौन सी दो चॉइसेस थी, एलसीएस, ए का जो एन है ना, ए का nth एलिमेंट चेक करने चले जाए हम किससे, बी के m-1 से, है ना। या फिर क्या करने चले जाए, कॉमा लगाया था, या फिर हम क्या करने चले जाए, ए के n-1 को चेक करें, किससे चेक करें, बी को बी के m वाले से। ये दो सोल्यूशन थे हमारे पास ना। मतलब अगर मान लो
यहाँ पे ए का वाई जो है वो बी के लास्ट वाले बी से मतलब लास्ट वाले कैरेक्टर के बराबर नहीं हुआ, तो ए के वाई वाले को बी के m-1 वाले कैरेक्टर से चेक करने जाएंगे, है ना। ए के एन वाले कैरेक्टर को, जो nth कैरेक्टर है, उसको बी के m-1th कैरेक्टर से चेक करने जाएंगे। ए के nth कैरेक्टर को बी के m-1th कैरेक्टर से चेक करने जाएंगे। या तो ये कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, बी के लास्ट वाला कैरेक्टर जो है mth कैरेक्टर, बी का mth कैरेक्टर जो है वो लास्ट वाला कैरेक्टर है, बी के mth कैरेक्टर को ए के n-1th कैरेक्टर के साथ चेक करने जाएंगे। या तो ये करने जाएंगे या तो ये करने जाएंगे। समझ में आ रहा है दोनों की नहीं? ये दोनों कॉल समझ में आ रहा है ना? या तो ये कॉल करेंगे या तो ये कॉल करेंगे, और इन दोनों ही केस में जिसका भी आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा उसको हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम वाला चाहिए। अब मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ आया इसमें। मैक्स क्यों लिया? मैक्स इसलिए लिया क्योंकि देखो, यहाँ की जहाँ पे दो चॉइसेस हो जाती हैं, है ना। जैसे मान लो ये इसके बराबर नहीं हुआ तो हमारे पास दो चॉइसेस थी, इस वाई को इससे चेक कर दे, मान लो फिर बराबर नहीं हुआ तो इस वाई को इसके इधर वाले चेक करते, फिर बराबर नहीं हुआ तो इसके इधर वाले चेक करते, या तो ये करते, या फिर हम इस बी वाले को इस बी वाले से चेक करेंगे, मान लो इसके बराबर नहीं होगा तो इस बी वाले को इससे चेक करेंगे, ऐसे करते जाते ना पूरा यहाँ तक। तो इन दोनों ही केस में, जिस भी केस में हमें जो सब्सिक्वेंस है वो बड़ा मिलता है ना, जिस भी केस में हमें सब्सिक्वेंस बड़ा मिलेगा, हमें वही वाला नंबर चाहिए ना। हाँ, हमें हो सकता है इसमें जो वो अलग हो, इसमें जो सब्सिक्वेंस मिले वो अलग हो, तो हमें हमें लॉन्गेस्ट चाहिए ना, क्योंकि इसीलिए तो मैक्स लगाया हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस निकालना है हमें, है ना। एक केस तो सेम है कि अगर जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक प्लस कर देंगे और उसके दोनों के आगे वाले पे चले जाएंगे। अब इसका जो भी एलसीएस आएगा उसमें एक प्लस कर दोगे तो इसका एलसीएस हो जाएगा। बट अगर इस केस में चले जाओ या फिर इस केस में चले जाओ तो दोनों में से किसका एलसीएस मैक्सिमम आएगा हमें पता नहीं है, तो दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम आएगा उसको रिटर्न करेंगे इसकी केस में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ गया सर। इसको हटा देते हैं, क्लियर नहीं है, तो मेरी करती है तो समझ में आ गया थोड़ा सा। तो ये हुआ रिकर्सन। बट ये रिकर्सन वाला मतलब ये जो है रिकर्शन, ये रुकेगा कहाँ पे? देखो बेस कंडीशन नहीं मैंने लिखा है, अभी मैंने चॉइसेस की बात करी है ना, ये केवल चॉइसेस की बात हो रही है अभी। अब हमें इस रिकर्शन को, ये हर बार n-1 हो रहा है और हर बार ये m माइनस हो रहा है, n और m ऐसे हैं जो हर बार माइनस हो रहे हैं, इनको हमें एट द एंड कहीं रोकना पड़ेगा, तभी तो हम अपना रिकर्शन वाला जो कोड है उसको रोक पाएंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। तो बेस कंडीशन क्या होगा, देखो बेस कंडीशन कैसे सोचते हैं मैंने थोड़ा सा एक बार ही बताया था। बेस कंडीशन कैसे सोचते हैं, हम किसी प्रॉब्लम की सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका बेस कंडीशन सेट होता है। जैसे ए और बी की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो पाएगी, वैसा हो सकता है कि ए में भी कोई करेक्टर ना हो और बी में भी कोई करेक्टर ना हो, दोनों की साइज 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है ना। जैसे मान लो एक एक कम करते जा रहे हैं, मान लो वाई, मान लो इस वाले की साइज थोड़ी बहुत बड़ी होती, मान लो इसकी साइज बहुत बड़ी है ना, तो इसको चेक किया मैंने इससे, मान लो इसको इससे चेक किया बराबर नहीं हुआ, फिर इसको चेक किया मैंने इसके इधर वाले से, फिर इसको चेक किया मैंने इसके इधर वाले से, एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी में 0 और ये पूरा बचा ही रहेगा, है ना। या फिर इधर से चेक करते जा रहे हैं तो इधर वाला 0 हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी 0 हो सकते हैं अगर दोनों की साइज बराबर हो, बराबर मैच होते जाए, है ना। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हाँ, तो सबसे स्मॉलेस्ट इनपुट है। अगर मुझे एक बात बताओ, ए में ए की साइज 0 है और बी की साइज 0 है, उस केस में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस क्या होगा, उसका जो लेंथ है वो क्या होगा, वो भी 0 ही होगा, है ना। जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस होगा उसका लेंथ रिटर्न करना है ना हमें। देखो, तो कंडीशन क्या होगी, अगर m जो है वो 0 हो जाता है, या फिर देखो ध्यान से देखना, और लगा रहा हूँ यहाँ पे, या फिर m की वैल्यू 0 हो जाए, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, ये हमारा बेस कंडीशन है, इसमें रिटर्न करेंगे 0। अगर
अगर दोनों की वैल्यू जीरो है या फिर किसी एक की वैल्यू जीरो है तो उस केस में मान लो बी में कुछ नहीं है और ए में इतना सारा पड़ा हुआ है, तो इन दो इसके केस में जो एलसीएस होगा वो क्या होगा? मेरे पास नहीं है। देखो, एलसीएस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि इसमें कोई सा भी सीक्वेंस उठा लो ए में से, इसमें कोई सा भी सीक्वेंस नहीं मिलने वाला तुम्हें। और इसका अगर जीरो वाला उठाओगे तो जीरो वाला हमेशा होता है, क्या होता है वो नहीं होता, तो जीरो ही होगा। है ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर एन की वैल्यू जीरो है या फिर एम की वैल्यू जीरो है तो हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा? जीरो। और इन केस अगर जीरो नहीं है, कुछ भी है, तो दोनों को मैच कराएंगे और चेक करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का रिकर्सिव सॉल्यूशन। सर अगर हम, हाँ, सर सर इस बार अब आप ए को चेंज कर दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या? एक बार सर, एक इस मतलब जो आपने कोड लिखा है वो हम्म, दो स्ट्रिंग के लिए और चला के देखिए सर, आप ए को चेंज कर दीजिए। ए को चेंज करके चला के देखो। यहाँ सर। चला के ही देखना है ना, तो अपने कोड में चला के देख लेते हैं, एक सेकेंड। नहीं सर, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा एक बार। आप छोटी स्ट्रिंग कर लीजिए, ए जी टी भी कर लीजिए एक बार। अच्छा, चला के दिखा है, तुम ये कहना चाह रहे हो? हम्म, ठीक है। सर ए ए जी जी टी बी ए कर जी लिया। टी। अब यहाँ पे बी में ए कर दीजिए बस ए। बस ए कर दीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे बताओ मुझे, एम की साइज वन होगी, एम बराबर वन होगा और एम बराबर क्या होगा? फोर, यही होगा ना? यस सर। होगा या नहीं होगा? अब जब ये चीज़ कॉल होगी तो हम किसके लिए कॉल करेंगे? देखो रिकर्शन को कैसे फेस करते हैं। एलसीएस में क्या पास होगा? ए पास होगा और इसकी साइज क्या होगी? एक। बी पास होगा और इसकी साइज क्या होगी? फोर। यही पास होगा, है ना? जो प्रॉब्लम तुमने बताया है ये, इसके लिए एलसीएस कॉल करोगे तो ऐसे ही कॉल करोगे ना? ए की साइज वन है और बी की साइज क्या है? फोर। एन की वैल्यू 4 है सर, और बी की वैल्यू एन की वैल्यू 1। उल्टा लिख अरे, गलत लिख दिया क्या मैंने? कोई दिया। बात ए 4 बी 1। नहीं, ऐसे बोलने से समझ में आता है कि कोई सामने वाला पढ़ रहा है। देखो, अब सही है। हाँ सर। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से, इसको ध्यान से देखो। हम क्या करेंगे? हम इसको देखेंगे, ना एन जीरो है ना ही एम जीरो है ना? हाँ सर। तो ये कंडीशन तो चलने से रही। अब हम आएंगे कहाँ पे? यहाँ पे ए ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन कहने का मतलब क्या है? एन की वैल्यू क्या है? फोर। एन माइनस वन कहने का मतलब क्या है? कि थ्री वाले की बात हो रही, मतलब इसकी बात हो रही है ना, यस बी सर। की। और उसको हम किससे चेक कर रहे हैं? एम माइनस वन। एम की वैल्यू क्या है? वन, है ना? एम की वैल्यू क्या है? वन। तो वन माइनस वन यानी कि जीरो, मतलब कि ए वाले की बात हो रही है ना? तो बी को ए से कंपेयर कराया पहली बार उसमें, है ना? तो हाँ सर। बराबर नहीं होगा, इसलिए ये इफ नहीं चलेगा, हम एल्स में आएंगे, है ना? हाँ सर। एल्स में आएंगे तो यहाँ पे जो दो कॉल होगा वो क्या होगा? एन की वैल्यू क्या पास हो जाएगी इस टाइम पे यहाँ पे? अब क्या हो जाएगा? दो कॉल होगा, एक में एन की वैल्यू हो जाएगी थ्री, क्योंकि एक नहीं, एन की वैल्यू फोर ही रहेगी। इसकी वैल्यू एक माइनस होगी, क्या हो जाएगी? जीरो। हाँ, इस वाले कॉल में, इस वाले कॉल में हो जाएगा ना? यस सर। और इस वाले कॉल में क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू एक माइनस होगी, मतलब दूसरा कॉल क्या होगा? ए हो जाएगा और इसकी वैल्यू थ्री हो जाएगी और बी होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना? यस ये सर। ये दो कॉल होंगी, इन दोनों में से जिसका भी मैक्सिमम आएगा वही रिटर्न करना है ना? हाँ सर। अब देखो, इस वाले में बी की, एम की वैल्यू जीरो है ना? इसके लिए जब कॉल होगा इस वाले के लिए, उसमें एम की वैल्यू जीरो मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ सर। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें आ जाएगा जीरो। और इस वाले में क्या आएगा? इसके लिए देखो क्या होगा। थ्री है यहाँ पे क्या है? वन है। तो थ्री कहने का मतलब ना ही एन जीरो है ना ही एम जीरो है, दोनों क्या यहाँ पे? थ्री माइनस वन करोगे तो क्या हो जाएगा? टू। और वन माइनस वन करोगे तो जीरो। ए का टू और बी का जीरो। ए का टू क्या है? टी है, और बी का जीरो क्या है? एम है। तो टी और ए को कंपेयर करोगे तो बराबर नहीं होंगे, और फिर से दो कॉल होगी ना? यही होगा ना? यस सर।
ठीक है, फिर से 2 कॉल होगी। हमने ये 2 कॉल किसके लिए होगी? इसके लिए 2 कॉल हो, इसके लिए 2 कॉल्स होंगी। पहली कॉल क्या होगी? एलसीएस में ए पास होगा और ए माइनस वन यानी कि 2 पास होगा, बी पास हो, सॉरी 2 पास होगा और बी पास होगा, और यहाँ पे क्या पास होगा? 1 पास होगा। दूसरी कॉल जो इसके लिए होगी वो क्या होगा? एलसीएस, इसमें क्या होगा? ए होगा, इसको एन, गलत कर देगा लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे एन ही था, यहाँ पे 3 करते, यहाँ पे 0 होता, और यहाँ पे 2 करते, और यहाँ पे बी का क्या होता है? ये 2 कॉल होंगे, है ना? समझ यस आ रहा सर। है या नहीं? इसके लिए ये 2 कॉल होंगी, और इन दोनों कॉल्स में से जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न होगा, है ना? हाँ सर। तो इन दोनों की वैल्यूज को ध्यान से देखो। इसमें एक m की वैल्यू 0 आगे चुकी है तो ये 0 आएगा, तो हम इसको 0 मान सकते हैं, है ना? हाँ सर। इसमें m की वैल्यू 0 है, तो जब भी इसके लिए वो कोड चलाओगे तो m बराबर 0 चल जाएगा और रिटर्न 0 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 0 हम्म, है ना? अब हमें इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको यहाँ पे रखना है। और हाँ, एक बात ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो मैक्स होगा वो चीज़ जाना है रिटर्न होके, है ना? ना ये मैक्स के अंदर ही कॉल हुआ है ना, या तो 0 या फिर ये दोनों का जो मैक्स होगा वो जाएगा। अब ठीक। देखो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये वाला करना है। देखो, ये रिकर्सन को तुम चलवा रहे हो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मैं अब तक खत्म कर दिया होता। देखो, इसके केस में भी हम मैक्स, हाँ पहले देख लो, दिखा देते हैं। ए की वैल्यू, एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू क्या है? 1, तो हम इसमें नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इसको चेक करने जाएंगे तो 2 माइनस वन यानी कि 1, यानी कि जी की बात हो रही है, और m माइनस वन यानी कि 1 में से 1 माइनस करोगे 0, यानी कि जी और ए को कंपेयर करोगे। जब जी और ए को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? फाल्स, फाल्स मिलेगा, तो इस वाले में फिर से आओगे, है ना, मैक्स वाले में। और इसमें अगर ध्यान से देखोगे इसमें फिर से 0 मिलेगा तुम्हें, क्योंकि m की वैल्यू 1 है और एक माइनस कर रहे हो, फिर 0 ही मिलेगा, है ना? यस सर। तो इसको मैं पहले से 0 लिख देता हूँ। और दूसरा वाला कॉल जो होगा इसमें क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा, 1 और यहाँ पे एक माइनस वन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अब हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के लिए कॉल हुआ था तो 1 हो जाएगा, है ना? हाँ, अब बी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 1 1 का 1 ही हो जाएगा, है ना? हाँ सर। अब देखो, अब जो इसका आउटपुट आएगा वो रिटर्न होगा, है ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ सर। अब इसके लिए कॉल करोगे तो दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे नहीं जाएंगे। ए माइनस एन माइनस हाँ, वन और बी का एम माइनस वन करोगे तो क्या होगा? ठीक दोनों है सर, बराबर मिल जाएंगे। हो गया सर। अरे यार पूरा कर लेने दो, जब यहाँ तक आ गए तो यहाँ ये वाली कंडीशन चलेगी, तो क्या होगा? 1 1 होगा, और प्लस करके एलसीएस में क्या पास कर दिया जाएगा? एन माइनस वन और एम माइनस वन। एन की भी वैल्यू 1 है और एम माइनस वन, मतलब इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन करोगे तो ए और 0 और बी और 0 पास है ना? यस सर। तो ए 0 और बी 0 पास करोगे तो यही, क्योंकि एम भी 0 और एम भी 0 है तो ये वाला कंडीशन सही होगा। यहाँ से रिटर्न होके इस वाले लाइन में क्या आ जाएगा? 0। तो 0 और 1 प्लस ऐड करोगे तो क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। 1। मतलब इसका जो आउटपुट आया इस वाले का वो क्या आया? 1 ना? यस सर। और यस सर। ये कहाँ पे कॉल हुआ है? ये चीज़ कॉल हुई है यहाँ पे, इसका आउटपुट क्या हो गया? 1। अब 0 1 में से क्या मैक्सिमम होता है? 1। 1। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? पूरा 1 1 हो जाएगा। और इसको देखोगे ध्यान से एलसीएस को, तो वो कॉल लेफ्ट हुआ पे है। यहाँ पे कॉल हुआ है, तो इस पे यहाँ पे 1 कर दोगे तो इन दोनों का मैक्सिमम, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमम है? ये 1। तो फाइनल लास्ट में क्या रिटर्न हो जाएगा? 1। और ध्यान से देखोगे तो ए और ए एक साइज है मेरे पास जो बराबर है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस। थैंक यू सर। समझ में आ गया या नहीं? आ गया सर। रिकर्शन को इस तरीके से ट्रैक करोगे, इसकी एक ट्री बनाओगे अगर ना, तो बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैं रिकर्सन में जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम बस टॉप लेवल का सोचते हैं, बाकी उसके नीचे ना हमें रिकर्सन पे थोड़ा भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि वो धीरे धीरे बेस कंडीशन तक जाएगा, वहाँ से एक मिलेगा, उसके ऊपर फिर से कहीं एक मिलेगा तो 2 हो जाएगा, फिर कहीं एक मिलेगा तो 3 हो जाएगा, और लास्ट में हमें फाइनल वैल्यू ला के देगा।
है ना? सर समझ में आया कि नहीं आया? आगे। तो जिसको भी रिकर्शन से प्रॉब्लम थी अब शायद सॉल्व हो गई होगी, है ना? अब अगर इसका कोड करूँ मैं तो कोई दिक्कत है? नहीं है ना? कोई दिक्कत? लेट्स से मैंने हल्के का जवाब बना दिया, कर देता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें इसका वो बताना है ना, डीपी। तो हमारे पास एक एरे होगा जिसको उसका नाम यार आर है। इस नहीं, एरे नहीं होगा यार, ये तो याद हो गया है जैसे। एरे होगा, एक मेरे पास एक्स होगा, इसमें कुछ वैल्यू होगी, लेट से ए जी टी बी होगी, तुम्हारा वाला आउटपुट मिलेगा। एक दूसरा स्ट्रिंग होगा लेट से वाई, इसमें क्या होगा, केवल ए होगा, है ना? और एक्स वाई ले लिया मैंने ए बी की जगह, चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो। तो और एक हमारे पास क्या होगा, हाँ, एन। एन और एम हम जानते हैं क्या होगा, कि उसका जो लेंथ है वो। देखो जावा में जैसे, अगर ये सी प्लस प्लस होता तो अगर मुझे एक्स का वन वन वाला वैल्यू चाहिए तो एक्स आप जीरो करते तो हमें ए मिल जाता है ना, ये ए, है ना? यस सर। लेकिन जावा के केस में क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट हम किसी स्ट्रिंग को कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है कैर एक्स और यहाँ पे जीरो पास करना है। तो एक्स के कैरेट जीरो, मतलब जीरो वाले पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो रिटर्न होकर इससे मिलता है, इस वाले लाइन, है ना? यस सर। तो अगर बार बार कैरेट लिखना है तब ठीक है, नहीं तो इस वाले एरे को कैरेक्टर के एरे में बदल लो, आराम से काम, है ना? तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो अपना फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, है ना? क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑफ सीक्वेंस है उसका लेंथ रिटर्न करना है ना? और इसका नाम मैंने क्या रखा था, एलसीएस रखा था। स्ट्रिंग की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं कैरेक्टर का एरे पास कर लेता हूँ, मान लो लेट्स से इसका नाम ए पास कर लिया, और इसकी साइज जो होगी मतलब वो एन होगी, और एक कैरेक्टर का एरे पास कर लिया, इसका नाम भी रख लिया, और इसकी साइज क्या होगी, एन, है ना? कैरेक्टर्स का एरे कर लें या फिर स्ट्रिंग कर लें, बात एक ही है ना? यस सर। तो हमें देखो, लेकिन इनपुट मैंने स्ट्रिंग में लिया है, तो लेकिन पास करते टाइम मुझे इसके कैरेक्टर के एरे में बदलना पड़ेगा, है ना? अगर सी प्लस प्लस होता तो ये सब नहीं करना होता। सभी लैंग्वेज की अपनी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं। देखो इसके केस में क्या करेंगे, हम जब भी कॉल करेंगे तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जो वो इंटीजर में मिलेगा, है ना? हम एलसीएस कॉल करेंगे तो हमें एक्स को पास भेजना है यहाँ पे, लेकिन इसका कैरेक्टर का एरे भेजना है। तो अगर इसे कैरेक्टर के एरे में चेंज करना है तो जावा में फंक्शन होता है टू कैर एरे। क्यों नहीं लिया, एक्स डॉट टू कैर आया, ठीक है, ये कैरेक्टर के एरे में बदल जाएगा और पास कर दिया मैंने, है ना? और इसकी जो एक्स की लेंथ होगी वो कितनी होगी, एक्स डॉट लेंथ, और वाई को भी मैंने पास, वाई को भी कैरेक्टर बदल देंगे टू कैर एरे, और वाई की जो लेंथ होगी वाई डॉट लेंथ होगी, है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला ये आर्गुमेंट क्या है सर एलसीएस में? क्या, चार ही है एलसीएस। ना? हाँ, पहला आर्गुमेंट क्या बता रहा है सर? पता नहीं, एक्स डॉट। देखो मैं बता रहा हूँ, एक एक स्ट्रिंग ए पास करना है उसका लेंथ, एक बी पास करना है उसका लेंथ, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, जो एक्स है वो एक स्ट्रिंग है, तो इसको मुझे कैरेक्टर के एरे में अगर बदलना है तो एक्स डॉट टू कैर एरे लिखते हैं तो ये कैरेक्टर के एरे में बदल जाता है इनके साथ साथ, है ना? यस सर। ठीक है, तो ठीक है। ये इसमें पास हो जाएगा, फिर एक्स का जो लेंथ होगा वो एन में पास हो जाएगा, है ना? फिर वाई को भी कैरेक्टर एरे में बदला है, फिर वो बी में चला जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, आगे वाई का लेंथ पास किया, देखो वाई का लेंथ पास किया, है ना? तो वो एम में चला। समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देगा एक बार, नहीं तो हम आगे चलते जाएंगे, कुछ नहीं समझ आएगा। देखो अब क्या किया था मैंने, बिल्कुल वही वही काम करना है। बेस कंडीशन क्या था हमारा, अगर एन की वैल्यू जीरो है या फिर एन की वैल्यू जीरो है तो क्या करना है, रिटर्न कर देना है जीरो, जीरो। ये किया था। उसके बाद एक कंडीशन थी हमारे पास, क्या कंडीशन थी, कि ए का एन माइनस वन वाला एलिमेंट अगर बराबर है बी के एम माइनस वन के, है ना? यही था ना, सॉरी। एक्स वाई करेंगे ना, क्या एक्स वाई लिया है आपने?
अरे यार x तो इस फंक्शन में है ना, मेन वाले फंक्शन में, ये अलग फंक्शन है इसके यहाँ पे a लिखा है ना हमने, यहाँ पे देखो। अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन x को नहीं जानता है ना, क्योंकि वो उसका लोकल वेरिएबल है ना। ये a को जानता है केवल। हाँ, अगर तुम चाहो तो इसको x कर सकते हो, फिर x निकल लो। ये मैंने a भी इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे a भी किया था ना, इस वजह से a भी ठीक किया है सर, ठीक है। है। देखो, इस केस में हम क्या रिटर्न करते थे, रिटर्न क्या करते थे हम, वन, और प्लस कर देते थे, क्या प्लस करते थे, एल सी एस, एल सी एस है। यहाँ पे क्या पास करते थे, ए वाला एरे तो वैसे ही पास कर देंगे, एन को -1 कर देंगे, फिर बी वाला एरे पास कर देंगे, एम को भी -1 कर देंगे। ये कब करेंगे, जब लास्ट वाले दोनों बराबर हो, है ना, तो दोनों को एक एक इंडेक्स कर देंगे आगे, है ना। अब इल्स वाले केस में क्या किया था हमने, इल्स वाले केस में हम क्या रिटर्न करते थे, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ मैथ डॉट मैक्स होता है, मैक्सिमम ऑफ, क्या किसका मैक्सिमम चाहिए, दो कॉल का। पहला कॉल क्या था हमारे पास, एलसीएस ऑफ, ये तो ए पास किया था हमने, दूसरे में यहाँ पे एम पास कर दिया था, जब बी पास किया था एम-1 कर, एक बार एम को -1 करेंगे, दूसरी बार एन को -1 करेंगे, है ना। एलसीएस ऑफ ए, एम-1, बी और एम, यही दोनों कॉल किया था हमने। अगर तुम मिलाना चाहो तो ये रहा कोड, यहाँ पे देखो, वही चीज़ मैंने सेम टू सेम यहाँ पे की, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, किसी का कोई क्वेश्चन है या फिर रन करा के दिखाएं। कर दीजिए सर run। देखो, मेरा मेन मकसद ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, मुझे तो आता ही है ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्रिंट करूँगा, ठीक है। अब इसको चलाओ, क्या आया, 1, और तुम्हारे अनुसार क्या आना चाहिए था, 1, क्योंकि यही है जो दोनों में कॉमन है ना। देखो प्रॉब्लम कितनी बड़ी लग रही थी, लेकिन रिकर्सन कितना आसान कर देता है किसी भी प्रॉब्लम को, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी हाई होती है ना। देखो, और कोई एग्जांपल लो, जैसे मैंने कहा था कि क्या था उसका एग्जांपल, जो इसका वाला था वही उठा लेते हैं। ए की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू क्या थी, ये, तो आउटपुट कितना होना चाहिए, 4। यहाँ पे गलत हो गया था, मैंने बताया था ना 4 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। चला दो भाई, दिखाओ कितना, 4 आया, राइट ना। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन सबसिक्वेंस होगा वो क्या होगा, जी टी ए बी। समझ में आया। हाँ, सर अगर हम जैसे ये है बी है, यानी कि जी टी ए बी से पहले अगर हम कुछ ऐड कर देना, मतलब कैरेक्टर, तो उसमें तब भी 4 आएगा आंसर। मतलब कहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो बताइए, यहाँ जो पे, यहाँ पे, वाई से पहले, यहाँ पे। जो वाई की स्ट्रिंग है, हाँ। हाँ, तो इसमें जी से पहले आपकी कुछ भी कहाँ बताओ, मैं ऐड कर देता हूँ ना, अगर वो लॉन्गेस्ट काउंट, स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे। मान लो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे पी क्यू एम, ठीक है। और कहाँ पे ऐड करना है, बस मतलब जैसे हमने ये कर दिया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे फर्क तब पड़ता जब पी क्यू एम यहाँ पर भी कहीं इसके आगे कहीं, या फिर यहाँ पे कहीं पे पी क्यू एम लिखा होता, कहीं पे पी क्यू एम लिखा होता ना, तब फर्क पड़ता। लेकिन पी क्यू एम यहाँ पे है पर उसमें है ही नहीं कहीं पे। एक दो कंडीशन है ना, एक तो वो कैरेक्टर जो इसमें है वो उसमें भी होना चाहिए, और कैरेक्टर का जो सीक्वेंस है उसका ऑर्डर जो इसमें है वो उसमें भी होना चाहिए। ऐसा जो भी सीक्वेंस है जिसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम है, वही इसका आउटपुट होता है। फिलहाल इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आएगा। देखो 4 आया ना, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो, ये रिकर्सन है, इसको मेमोराइजेशन में बदलना है, फिर इसका डीपी करना है ना। और मेमोराइजेशन में क्या करते हैं हम, मैंने बताया था, मेमोराइजेशन में जो कॉलिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग जो होती है उसको एक एरे में रख लेते हैं, उसके बाद बार बार इसको यूज कर लेते हैं जल्दी बार। और जब टेबल के फॉर्म में करते हैं, करके दिखाओ मैं मेमोराइजेशन, या फिर डायरेक्ट टेबलेशन बताओ। आई थिंक मेमोराइजेशन कर देते, देखो
अब ये वाला जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये किसके लिए लिख रहा हूँ, मेमोराइज कर रहा हूँ कोड को, मतलब डीपी का जो पहला वाला वर्जन था उसमें कोड को लिख रहा हूँ ना। तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा, एलसीएस टू इसका नाम रख देता हूँ, है ना। और सेम टू सेम ये सारी चीज़ें पास करनी है ना। अब देखो यूज केस में क्या करना होता था कि कॉल करने से पहले एक ग्लोबल हम डीपी बना लेते थे, मतलब टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे क्यों बनाएंगे पता है, क्योंकि इसमें जो एन है उसकी वैल्यू बदल रही है फंक्शन के अंदर, और जो एम है उसकी वैल्यू अंदर बदल रही है। तो कभी 2, 3 का रिजल्ट रखना होगा, कभी 3, 4 का रिजल्ट रखना होगा, तो उसका रिजल्ट रखने के लिए हमें टू डायमेंशनल एरे, है ना। तो हम यहाँ पे एक एरे बना देंगे जो इंटीजर के टाइप का होगा, 2D एरे होगा, उसका नाम डीपी रख दिया। साइज मैंने नहीं फिक्स करी, साइज हम इसकी यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने कहा कि नो इन और साइज जितनी भी हम चाहते हैं। तो देखो साइज क्या होगी यहाँ पे, एन एक्स की साइज क्या है एम, और वाई की साइज क्या है एम। तो कितनी साइज का हम बनाएंगे, m+1 और m+1 की साइज। बार बार यही करके आए हैं पूरी से, अगर तुम्हें याद हो। मतलब ये n क्या है, वो x का लेंथ है, मतलब x डॉट लेंथ है ना। और ये m क्या है, ये y का लेंथ है, ठीक है। इतने के साइज का लीजिए, सही है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया। हमने जो डीपी बनाई, मतलब जो 2D एरे बनाया, उसका जो रो है वो कितना है, x का लेंथ कितना है उतना +1, है ना। और कॉलम जितना है, कितना कॉलम की साइज कितनी है, y डॉट लेंथ +1, है ना। समझ में आया कि नहीं ये दो लाइन। आ गया सर। अब बार बार क्या करो कि जब भी हम कॉल करने से पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो बेस कंडीशन हो गया, कॉल करने से पहले क्या चेक करेंगे हम कि पहले से ही कुछ रखा है या नहीं रखा है। इसके लिए हम क्या करते थे, जब भी हम एरे बनाते हैं जावा में, तो उसमें उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, इंटीजर है तो बाय डिफ़ॉल्ट सबमें क्या होगा, 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पहले हम -1 करेंगे सबसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी सब प्रॉब्लम का रिजल्ट 0 आए, तो उस केस में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कैलकुलेट किया है कि पहले से ही 0, है ना। तो हर जगह पे -1 रख देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि -1 हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी दो स्ट्रिंग का जो एलसीएस है वो कभी भी माइनस में नहीं है ना। तो 2D एरे है अगर एक, उसमें पूरा -1 फिल करना है तो कैसे करेंगे, तो 2 बार लूप चला के -1 रख सकते हैं, या फिर अगर तुम जावा में करना चाहते हो तो मेरा वाला तरीका यूज करो। फॉर लूप चलाएंगे, एक एक एरे को निकाल लेंगे डीपी से। 2D एरे होता है तो हर एक रो एक एरे होती है उसमें, है ना। तो हर एक रो निकल के, हर बार एक एक रो निकल के ए में जाएगा। और एक फंक्शन होता है हमारे पास एरे डॉट फिल, ये क्या करता है, किसी भी एरे में जो भी नंबर दोगे उसको फिल कर देगा, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर 2 बार लूप चला के, जैसे मैंने पीछे कहीं किया होगा वैसे कर सकते हो, है ना। ये काम क्या करेगा, जैसे 2 लूप चला के हम, मतलब जो 2D एरे बनी है डीपी नाम की, उसके सभी एलिमेंट में क्या कर देगा, -1 को फिल कर देगा, ठीक है। कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, कमिट 2D एरे विथ -1, ठीक है। जो 2D एरे है जिसका नाम डीपी है, उसमें सभी एलिमेंट में सभी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ये इतना ठीक है, समझ में आया या नहीं आया। वैसे अगर नहीं आया है तो अपनी लैंग्वेज में जैसे भी करना चाहो दो लोग कर लो। अब देखो -1 कर दिया हमने। अब हम जब भी कॉल करेंगे किसी भी नंबर के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इफ डीपी ऑफ एन और एम, इसके लिए कॉल किया गया है ना, इसको एन के लिए और एम के लिए। हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है। अगर पहले कैलकुलेट करके रखा होगा तो इस पोजीशन पे उस 2D एरे में -1 नहीं होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ। अगर यस सर। अगर मैंने कैलकुलेट करके कोई वैल्यू उस पोजीशन पे रखी होगी तो उस जगह पे -1 नहीं होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही हर पोजीशन पे -1 कर दिया है ना। यस सर। ठीक है। तो नॉट इक्वल अगर टू। ये नॉट इक्वल टू मतलब -1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमने कैलकुलेट करा हुआ है पहले।
अगर ऐसा कुछ है तो पहले से ही रिटर्न कर दो, अंदर जाके कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हम मिनिमाइजेशन कहते हैं। अब देखो, ये तो ठीक है, पर अगर मान लो कैलकुलेटेड नहीं है तो पहली बार जब जाओगे तो कैलकुलेट नहीं रहेगा, उस बार तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जो ये रिजल्ट आता है इसको रिटर्न करने से पहले इसको हम स्टोर कर लेंगे। कैसे स्टोर करेंगे? dt ऑफ n कॉमा n, मतलब इस चीज को रिटर्न करने से पहले पहले इसमें डालो इस जगह पे, उसके बाद रिटर्न करो, ताकि दोबारा जब अगर कोई इस नंबर पे कॉल करे किसी भी तरीके से तो वो चीज हमें यहीं से रिटर्न होती नहीं है ना। और इस चीज को भी रिटर्न करने से पहले क्या करेंगे, हम स्टोर करके रख लेंगे। अरे यार गलत जगह चेंज कर दिएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस चीज को हमने क्या कर दिया, मिनिमाइजेशन कर दिया, जबकि ये क्या था, जबकि ये रिकर्शन वाला था। कोई बात नहीं, कंप्यूटर में है तो कोई दिक्कत नहीं। देख, तो इस वाले में कर देते हैं, है ना। ठीक है, ये हो गया रिकर्शन वाला सोल्यूशन। इसके ऊपर कमेंट नहीं था शायद, इस वजह से डालेंगे। ये रिकर्शन वाला सोल्यूशन है, ठीक है। और ये मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन। अब देखो, अगर n की वैल्यू 0 या n की वैल्यू 0 मिलती है तो 0 रिटर्न कर देंगे, अगर पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है तो उसको रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज नहीं कैलकुलेट करके रखा है तो पहले कैलकुलेट करेंगे, उसको उस पोजीशन पे रखेंगे और फिर रिटर्न करेंगे। और इस वाले केस में तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग को कम कर देंगे ऐसा करने से। अभी भी अगर इसको भी कॉल करते हैं, LCS2 को कॉल करते हैं, तब भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। क्या हो गया, कौन सा नेटवर्क लिखी जा रहा है। देखो 4 आया है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ओवरलैपिंग कम हो जाएगा। बाकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो रिकर्शन दे रहा था वही वाला ये भी है, बस हमने क्या किया, उसको TDRA में रख दिया सोल्यूशन। अब इसको अगर DP में बदलना है तो इसके लिए तुम्हें ये जो टेबल बना के दे रहा है ना, उसको एनालाइज करना है। टेबल को एनालाइज कैसे करते हैं, हम उस टेबल को प्रिंट करेंगे। टेबल को प्रिंट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या हमें कोई इंटीजर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो हम उसको टेबलेशन में आसानी से बदल देंगे। यहाँ पे इनको पास कर लो, फिर एरो को प्रिंट करेंगे, ठीक है। एक ब्रैकेट और बंद करना पड़ेगा। देखो ये आया सोल्यूशन, इसमें तो कोई ओवरलैपिंग ही नहीं है, तो फिर क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। हाँ, ध्यान से देखो इस चीज़ को, क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हर बार हम रख ही नहीं रहे सोल्यूशन, एक ही बार केवल रख रहे हैं। इसके सब प्रॉब्लम्स को भी रखना पड़ेगा। देखो देखो, एक कॉल यहाँ पे कर रहे हैं, एक कॉल यहाँ पे कर रहे हैं, 2 कॉल कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन अगर हम होल्ड करके रख लें, इसका और इसका ना, क्योंकि इसके जो सोल्यूशन आ रहे होंगे वो फिर से कॉल होंगे, ये दोनों आपस में ओवरलैप होंगे, ये दोनों। क्योंकि ये वाला तो ऐसे जब भी जाओगे इस वाले में, ये कभी भी ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि एन भी माइनस होगा, एन भी माइनस होगा। ओवरलैप के चांस नहीं, ओवरलैप के चांस कहाँ पे हैं, इसमें और इसमें ओवरलैप के चांस है ना। तो मैक्सिमम निकालने से पहले ही इन दोनों का सोल्यूशन रखना पड़ेगा। अब लोग कैसे रखेंगे इन दोनों का सोल्यूशन, ये देखो। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ब्लॉग बना लेता हूँ, ठीक है। पहले वाले का रिजल्ट मान लूँ मैं,
पहले वाली कॉल क्या है, ये है। पहले वाली कॉल क्या है, ये है। और दूसरी कॉल क्या है, ये है ना, दो कॉल है। ठीक है, तो ये किसके लिए कॉल हुआ है, एन और एम माइनस वन के लिए, है ना। इसको कहाँ रखेंगे, एन और एन माइनस वन वाले पोजिशन, जो भी इसका रिजल्ट हो जाएगा उसको इसमें रख लेंगे। और इसका रिजल्ट कहाँ रखेंगे, डी पी ऑफ एन माइनस वन और एम पे रखेंगे, जिसके लिए भी वो कॉल हो रहा है उसका रिजल्ट उसके अंदर रखेंगे। और एन और एम में क्या आएगा, जो भी इन दोनों का मैक्सिमम हो रहा था वो आ रहा था ना, मैक्स डॉट मैक्सिमम ऑफ ये चीज़ और वो चीज़, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा वो कोड में वेरिएशन कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जो दोनों सब कॉल हो रहे थे उसको स्टोर कर रहा है ना। अब इस टाइम की कोई जरूरत नहीं, अब देखते हैं कि ओवरलैपिंग दिखाता है या नहीं। एक ब्रैकेट भेज दिया, सॉरी, इतना करने के बाद सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा और रिटर्न भी करना पड़ेगा, है ना। यार ओवरलैपिंग तो दिखाई नहीं रहा है इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस चीज़ को ऐसे रहने दो, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसमें टेबल लेके। देखो, तो मान लो एक स्ट्रिंग है, क्या है एक स्ट्रिंग, एक मान लो ए है, ए बी सी है, डी ई एफ है, 5 है। और बी है, उसमें क्या है, मान लो ए है, एफ है, फिर उसके बाद सी है, फिर एच है, फिर टी है, फिर कोई के है, फिर ई है ना, कुछ इस तरह। देखो, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या है, इन दोनों में लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस क्या होगा, ए, उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला, उसके बाद ई वाला, मतलब ए बी सी डी जो है वो एक सीक्वेंस है ना। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 4 आएगा, है ना। इसके लिए जो 2D एरे बनेगा, अगर उसको एनालाइज करना हो तो ध्यान से देखो। और इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज है 6, और इसकी साइज कितनी है, 3 3 6 4 है ना। तो जो 2D एरे बनेगा वो कितनी का बनेगा, 7x8 का बनेगा, मतलब 7x8 का बनेगा। और मैं कितना का बनाऊंगा, 8x9 का, क्योंकि इंडेक्स 8x9 का। ठीक है, एक टेबल बनाया मैंने, तो ये टेबल, ठीक है। इसका इंडेक्स मान लो ये 0 वाला इंडेक्स है, ये 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला। ठीक, दूसरे केस में ये कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, देखो ये आई की वैल्यू है, मतलब ये वाली वैल्यूज जो है वो जे की वैल्यूज है, और ये जो कॉलम वाली वैल्यूज है ये आई की वैल्यूज है ना। मान लो ये बी के लिए बनाया गया है तो ए के लिए बनाया गया है। तो हम अगर इसकी जगह पे इसके पोजीशन वाला स्ट्रिंग ये उठा के पढ़ लें, देखते मान लो मैंने इसको कहा कि ये ए है, ये बी को दिखाता है, और ये सी को, और ये डी को, और ये ई को, और ये क्या होता है, ए बी सी डी। एक मिनट, तो 0 वाला छोड़ना चाहिए था, ए बी सी डी ई, और ये एफ को दिखाता है। ठीक है, 0 वाले को छोड़ दो, और ये किसको दिखाता है, ए एफ, और ये किसको दिखाता है, सी को,
और ये किसको दिखाता है, एच को, ये वाला किसको दिखाता है, डी को, ये के को, और ये वाला दिखाता है ई को। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये चीज़ क्या बताती है कि हमारे पास एक भी कैरेक्टर नहीं है, और ये भी क्या बताता है कि ए मतलब ये वाला किसको दिखा रहा है, इधर जो रो है, मतलब जो रोज चेंजेस हो रही हैं, आई की वैल्यू जो है वो बी को दिखाता है, और जे की वैल्यू जो दिखा रही है तो वो ए को दिखा रही है ना। तो जीरो मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है, इधर भी जीरो मतलब एक भी कैरेक्टर नहीं है ना। तो जब एक भी कैरेक्टर नहीं है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि हम नहीं बना सकते कुछ भी। और जब हमारे पास जीरो कैरेक्टर है किसी ए में, तो बी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो 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 जीरो, है ना। और ए की सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो 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 जीरो। क्यों होंगी, क्योंकि ए में भले से ही इधर की मतलब बी में भले से ही ये सारे एलिमेंट हों, लेकिन अगर एक दूसरे वाले में कोई एलिमेंट नहीं है तो ये सारे किसके होंगे, जीरो। ये हमारा हो गया बेस कंडीशन। ठीक है ना, हमेशा जो बेस कंडीशन होता है वो इनिशियलाइजेशन में होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैच कराएंगे कि ए और ए क्या मैच हो रहा है ना। अगर मैच हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे वन, है ना, क्योंकि एक साइड का मैच हो गया। अभी हम देखेंगे क्या ए भी मैच हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उस केस में हम उसके पीछे वाला देखते हैं मैच, एक मतलब एक बारी देखो नहीं होता है तो उस केस में क्या करते हैं, एक बारी एम को एक बारी माइनस करते हैं, एक बारी एन को माइनस करते हैं, है ना, और दोनों में से जो मैक्सिमम आता है उसको देखते हैं। तो इसमें एक बारी आई को माइनस करेंगे, एक बारी जे को माइनस करोगे तो एक मिलेगा, आई को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो क्या होगा, वन। ऐसे अगर देखोगे तो यहाँ सब पे वन ही वन मिलेगा। और फिर क्या होगा, इस एफ के लिए चेक करोगे अगर, तो एफ को ए से मैच कराओगे कोई मैच नहीं, है ना, एफ को ए से मैच कराओगे तो कोई मैच नहीं होगा। लेकिन उस अगर मैच नहीं होता है तो एक बारी आई को कम करोगे और एक बारी जे को कम करोगे। आई को कम करोगे तो वन मिल जाएगा और इस पोजीशन के लिए, और जे को कम करोगे तो जीरो मिल जाएगा। दोनों से मैक्सिमम क्या होगा, वन। देखो ये पर्टिकुलर सेल क्या बताएगा, ये वाला सेल, ये सेल ये बताता है कि अगर इधर ए एफ दो कैरेक्टर है और इधर केवल ए है तो एक लेंथ का एलसीएस पॉसिबल है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिनने सर हेलो, इसको क्या रिपीट कीजिए, अभी ये बोला था। देखो ये थोड़ा जैसे अभी तक टेबल बनाते आए हैं उसके अकॉर्डिंग सोचो कि ये वाला वन ये किस तरीके से वन लिखा है, ये तो समझ में आया है ना। क्योंकि जब फॉर लूप चलाएंगे तो आई की वैल्यू, जो एम और एन की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो रही है ना, यहाँ पे एम और एन की वैल्यू माइनस हो रही है, एक में एम की एक में एन की। जब लूप चलाएंगे तो एन को मान लो आई भी दर्शाता है और जे को मान लो एम दर्शाता है, ऐसे कुछ। तो इसका पोजीशन क्या होगा, कुछ आई जे की कुछ वैल्यू होगी, इसकी आई जे की वैल्यू क्या होगी, इसकी आई जे की वैल्यू होगी 0 1 2, दूसरा होगा, और इधर क्या होगा, इधर वन होगा। यही होगा ना इसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स ये होगा ना 1। यस सर। तो इस पे देखो, इसके यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर क्या मिलेगा, एफ, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए। तो एफ और ए आपस में बराबर नहीं है। इस केस में एक बारी टू में से एक माइनस करके देखेंगे क्या होता है। टू में से एक माइनस करोगे तो क्या आएगा, वन वन हो जाएगा। ये वन वन पे जाओगे क्या मिल जाएगा, वन वन पे जाओगे तो क्या मिलेगा, मेरे हिसाब से वन वन पे जाओगे तो ये चीज़ मिलेगी वन, है ना। वन वन पे वन मिलेगी ना। यस सर। और अगर अगर मान लो फिर अगर मान लो टू को माइनस ना करो, वन को माइनस कर दो, तो ये टू जीरो होगा। टू जीरो पे क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो मिलेगा, है ना। तो जीरो और वन में से मैक्सिमम क्या है, वन। तो इसकी जगह पे क्या रख दिया हमने, वन। इस प्रोसेस से हम करते जाएंगे तो यहाँ लास्ट में सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सब प्रॉब्लम क्या है उसको ध्यान से देखो। सब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वन है वो क्या बताता है कि अगर ए एफ दो कैरेक्टर है, बी में अगर दो कैरेक्टर है और ए में केवल एक कैरेक्टर है जिसका नाम ए है, तो एक लेंथ का लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस बनेगा जो होगा ए। अगर मैं कहूँ कि ए में क्या है, ए एफ है, और ए में क्या है, केवल ए है, और बी में क्या है, ए एफ है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या होगा इसका, एक लेंथ का होगा, ए वाला, है ना। होगा यस कि सर। नहीं होगा। होगा सर। इस वजह से यहाँ पे क्या आया, एक आया, है ना। ऐसे ही इसके आगे जब जाओगे
तो इसका जो भी इंडेक्स होगा, है ना, पहले तो हम क्या चेक करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है और इसके करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर है बी, इन दोनों को चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। अगर बराबर होता है तो जो भी दोनों का -1 करेंगे, इसका जैसे मान लो यहाँ पे हैं हम, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, ये दूसरे रो में है हम और कॉलम नंबर 2 है ना, ये है इसका इंडेक्स, ठीक है। यस सर। इस चीज का रिजल्ट कैसे निकालेंगे, दो और दो है तो मतलब n-1 और m-1 करेंगे तो 1 1 की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो 1 1 को मैच कराने जाएंगे। इसका मतलब, इस इंडेक्स का मतलब क्या है कि ऊपर हमारे पास ए बी दो वेरिएबल है और इधर के साइड में ए एफ दो वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और ए एफ, है ना, बी ऐसे। तो इसके केस में देखो बराबर नहीं होंगे दोनों, बी और एफ बराबर नहीं होगा, है ना। इस केस में क्या करना पड़ेगा कि एक बार दो में से, इधर वाले दो में से एक माइनस करेंगे, इस वाले में से एक बार इसमें से एक माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 1 2 मतलब इधर वाला 1, इधर वाले में से अगर इधर वाले में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 मतलब ये वाला 1, दोनों में से मैक्सिमम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। तो ये भी क्या बता रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी कितने का बनेगा, एक के लेंथ का ही बनेगा, है ना। यस सर। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। अगर इसकी बात करो, इस वाले सेल की बात करो, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 3,3 ना, 3,3 ये होगा ना इसका इंडेक्स। अगर ये 2,2 है तो ये 3,3 होगा, यस है सर। ना। तो 3,3 के लिए अगर तुम देखने जाओगे तो 3,1 मतलब 3-1 और 3-1 मतलब 2 और 2 वाले इंडेक्स को देखने जाओ, और क्या बोल रहा है ये कि ए बी सी तीन वेर हैं हमारे पास, और ये क्या क्या बता रहा है इधर से कि ए एफ सी तीन है हमारे पास, ए एफ सी तीन है हमारे पास, है ना। तो तीन तीन कहने का मतलब एक एक माइनस करोगे तो क्या होता है, जैसे कोड में देखो, एक एक माइनस, जब n-1 और m-1 को चेक करते हैं बराबर है कि नहीं, तो n की वैल्यू भी 3 है और m की भी वैल्यू भी 3 है, दोनों माइनस करोगे तो 2 2 हो जाएगा। इन दोनों के 2 2 इंडेक्स पे जाके देखोगे तो यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, दोनों बराबर हो गए। तो क्या होगा 1 प्लस इसका n-1 और m-1, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस n-1 करोगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2,2 पे क्या रखा हुआ है जाके देखो, 2,2 पे रखा हुआ है 1, 1 रखा हुआ है ना, 1 रखा है ना 2,2 पे। यस सर। तो इसकी जगह पे क्या वैल्यू मिलेगी, वापस हो क्या आएगी 1 वापस हो क्या आएगी, है ना। तो दोनों को ऐड कर दोगे जब तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ क्या बताएगी कि अगर मेरे पास केवल इतनी इतनी सबस्ट्रिंग है इसकी और इसकी इतनी सबस्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम क्या पॉसिबल है कि दो साइज का लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग मिल सकता है। तो हम देख सकते हैं कि ए और सी दो के साइज का लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग मिल रहा है ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया। इसी तरीके से अगर करते करते आगे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में जब जाओगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा कि अगर हमारे पास इतनी पूरी स्ट्रिंग है ऊपर, यहाँ के लिए अगर देखोगे, अगर हमारे पास इतनी पूरी स्ट्रिंग है और इतनी पूरी स्ट्रिंग इधर की है, तो मैक्सिमम क्या सबसेक्वेंस मिलेगा, उसका रिजल्ट हमें यहाँ फाइनल मिल जाएगा अगर हम ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे, है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है सर। अब नहीं आ रहा है तो अब इसको देखो, जब हम प्रोग्राम करके देखेंगे तब ओवरलैपिंग इस तरह नहीं दिखा रहा है, दोनों पता नहीं क्यों दिखा रहा है। देखो टेबुलेशन कैसे बनाएंगे, टेबुलेशन बनाते वक्त क्या ध्यान रखते हैं हम कि पहले तो फंक्शन का नाम लिखो, फंक्शन का सिग्नेचर बिल्कुल ऐसे ही होगा, हम उसको कैसे करेंगे, थर्ड फंक्शन बंद कर दिया इसको। देखो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम बनाने जाते हैं तो एक 2D एरे बनाते हैं, इसका नाम DP रखते हैं। इसकी साइज कितनी होगी, अभी अभी डिस्कस किया था, n से एक ज़्यादा और m से एक ज़्यादा ना। यस सर। उसके बाद क्या कहा था मैंने कि उस चीज़ को ध्यान से रखो कि
पहले वाले कॉलम में पूरा जीरो होगा और पहले वाले रो में पूरा क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट नहीं है बी में मेरे पास, तो ए में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, उसका लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस कितना आएगा? जीरो ही आएगा, है ना? यस सर। उसी तरीके से इसमें देखो, अगर ए में जीरो एलिमेंट है और बी में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, ए में अगर जीरो है, बी में चाहे ए बी एफ कुछ भी ले लो, उसका जीरो ही आएगा। मतलब पहली रो और पहली कॉलम पूरा जीरो जीरो होगा, है ना? हाँ सर। तो फॉर लूप चलाएंगे उसकी जीरो। अब टूडी एरे है तो दो लूप चलाएंगे, इसमें तो पता होगा हम तक जाएंगे, करेंगे और जीरो और जीरो को बीट करेंगे, जीरो मैं तुम्हें दूसरे अप्रोच से बताऊंगा। रिकर्सन से डायरेक्ट बोलते हैं ना, आसानी से बोलता। देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर आई की वैल्यू जीरो है या फिर जे की वैल्यू जीरो है, इस दोनों ही केस में क्या करो, इस पोजीशन पे क्या करो, जीरो रख दो। यही कहा ना मैंने यस सर। ना? हाँ। और अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू जीरो से बड़ी है ना? अब अगर जीरो से बड़ी है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? लास्ट वाला, यहाँ पे देखो, लास्ट वाला जो कैरेक्टर होगा, है ना? हम क्या मान के चलते हैं, अगर मान लो हम इस टू वाले इंडेक्स पे हैं, तो हमारे पास कितने, जो आई की वैल्यू होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2, आई की वैल्यू 2 है, तो हम मान के चलते हैं हमारे पास दो कैरेक्टर है। जैसे हम मान के चलते थे हमारे पास दो आइटम है, वैसे आई की वैल्यू जितनी होगी उतना कैरेक्टर मान के चलेंगे इसके लिए, और जे के लिए जितनी कैरेक्टर होंगी उतना वैल्यू मान के चलेंगे इसके लिए। तो दो दो है तो मान के चलते हैं हम कि यहाँ भी ए बी, यहाँ ए बी है और यहाँ पे ए एफ है। तो कंपेयर किसको करेंगे, इस एफ को इस बी से, मतलब लास्ट ए बी है तो लास्ट में बी है, ए एफ है तो लास्ट में। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो आई एन तक जा रहा है, मतलब ये पहले स्ट्रिंग के लिए है, जे एन तक जा रहा है, ये दूसरे स्ट्रिंग के लिए। तो हम क्या चेक करेंगे यहाँ पे इनसे कि जो भी ए है उसका आई माइनस वन, और क्या ये बराबर है बी के जे माइनस वन, है ना? ये चेक करेंगे। अगर लास्ट वाले वो दोनों कैरेक्टर बराबर मिलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इस पोजीशन पे डीपी ऑफ आई कॉमा जे पे क्या करना होता है, एक प्लस करना होता है। एक प्लस किसमें करना पड़ता है, डीपी ऑफ एक आई माइनस वन कर दो इधर से जे माइनस वन, ऐसे ना। जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या करना पड़ता है, देखो ऊपर चलो रिकर्शन डालेंगे। जब दोनों लास्ट वाले कैरेक्टर बराबर मिल जाते हैं तो वन प्लस क्या करते हैं हम, एलसीएस ऑफ एन माइनस वन और एम माइनस वन। अगर एन माइनस वन और एम माइनस वन कैरेक्टर दोनों ए बी में बराबर हैं तो डीपी में हम क्या करेंगे, एम माइनस वन और एन माइनस वन पे चले, एम माइनस वन पे चले जाएंगे और वन को ऐड कर देंगे उसमें जो भी उसकी वैल्यू होगी। तो वही काम हमने यहाँ पे किया, डीपी में आई माइनस वन पे चले गए, माइनस वन पे चले गए, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया इस वाले पोजीशन पे। यहाँ पे देखोगे सी और ये सी, ये दोनों सी आपस में बराबर है, बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, वन प्लस जो भी डीपी है उसमें उसकी किस किस पोजीशन पे जाएंगे हम, टू टू पे हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे चले जाएंगे, वन वन पे, है ना? यहीं पे जाएंगे ना, डीपी ऑफ वन कामा वन, हाँ। तो क्या 3 3 पर है, 2 2 पे जाएंगे। हाँ यार सही कह रहा है, 2 पे जाएंगे तो 2 2 पे जाओगे तो यहाँ पे वन मिल जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे वन हो जाएगा, दोनों ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या दर्शाती है, अभी मैंने बताया था, ये दो क्या दर्शाता है कि अगर इतने कैरेक्टर हैं इधर मेरे पास ए में और बी में इतने कैरेक्टर हैं तो दो के लेंथ का लॉन्गेस्ट कॉमन सबसेक्वेंस पॉसिबल है ना? यही प्रोसेस बस दोहराते चले जाओगे, लास्ट तक तुम्हें फाइनल आंसर मिल जाता है। अब अगर दोनों बराबर नहीं है तो हमारे पास क्या होते थे, दो केसेस होती थी, है ना? लास्ट वाले अगर दो कैरेक्टर बराबर नहीं है तो हमारे पास दो केसेस होती थी, एक बारी m को माइनस वन करो, एक बारी n को माइनस वन करो। अब जो mn है वो क्या हो गया, IG हो गया, है ना? जैसे मैथ्रेक वाला प्रॉब्लम देखोगे तो n और w जो था वो i और j बन जाता है जब हम उसका रेगुलेशन वाला फॉर्म लिखते हैं, है ना?
यस सर। उसी तरीके से यहाँ m और n जो है वो ij बन चुका है। एक और dp ऑफ ij अगर मान लो बराबर नहीं है तो हमारे पास दो केसेस हैं, उन दोनों का जो मैक्सिमम आएगा उसको हमें लेना है ना, दोनों का मैक्सिमम। तो पहली केस क्या है हमारे पास, एक बारी हम i को -1 कर देंगे, n नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। और दूसरी केस क्या है हमारे पास कि हम i को वही रहने देंगे और j को -1 और इसका जो मैक्सिमम आएगा वो हम डाल देंगे dp ऑफ ij, है ना। और पूरा कोड चलने के बाद जो सबसे लास्ट में होगा वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। सबसे लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, m कमा w, क्योंकि एरे की साइज क्या है n+1 है और w+1 है, तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा n और w, है ना। अरे सॉरी w नहीं m, ठीक है। यस सर। तो ऐसा करते करते जब चलेंगे यहाँ पे, अरे यार रिटर्न नहीं लिखा है, अब LCSR3 को कॉल करो, यहाँ पे LCSR3 को कॉल करो, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। डीपी को, इस वाले डीपी को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सा डीपी प्रिंट हो रहा था जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये वाला सबसे टॉप वाला, इसको करने की जरूरत नहीं है। इसको करके अभी देखेंगे, पहले हम इसका आउटपुट देखेंगे कि 4 आता है या नहीं। 4 आया है ना। अब अगर तुम इसके डीपी को प्रिंट करा के देखना चाहो कि अभी जो लूप चला के डीपी हमने बनाई है, तो हमने मान लो इस एरे को प्रिंट कर लिया, अब देखो क्या है। ये कुछ जो है बता रहा है, ऐसे कैसे ऐसे ही तो प्रिंट किया था अभी। एक मिनट, एरर पढ़ने तो दो, क्या कह रहा है यार, वेरिएबल ए लाइब्रेरी डिफाइन, सही कह रहा है। ये पहले से बना है यहाँ पे, है ना, तो ये यहाँ पे अब टीडी एरर प्रिंट हो जाता है। देखो ना इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या बता रही है, सबसे लास्ट में मुझे आंसर मिला है ना। तो ये चीज़ किसके लिए है, ये मेरे अपने वाले जो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है उसके लिए। लेट से मैं जिसके लिए टेबल बना रहा था उसको उसकी वैल्यू रख देता हूँ ये, ठीक है। अब इसको फिर चला देता हूँ, तो इसके लिए रिजल्ट कितना आया था हमारा, कितना आया था इसके लिए, 4 आया था, देखो 4 आया ना। अब ये वाला टेबल देखो, ये वही टेबल है जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे जो टेबल हम बना रहे थे ना, ये वही वाला टेबल है। ध्यान से देखो, इसमें जो है x वो a हो गया और y क्या हो गया, b हो गया, और x की साइज कितनी थी n, y की साइज कितनी थी n। n के लिए i वाला लूप चला था, मतलब ये जो है ये i वाला जो मतलब i मतलब क्या, रोज चेंजेस जो हो रही है, मतलब फर्स्ट रो जो है पूरा यहाँ पे, अगर मान लो कोई भी चीज़ उठा लो, मतलब ये 2 उठा लो यहाँ, ठीक है, इसका इंडेक्स अगर देखोगे तो क्या होगा, इस 2 का इंडेक्स अगर देखोगे तो क्या होगा, इस 2 का इंडेक्स क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ से क्या 1 2 3 4 फिर ये होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 4। ये क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास x की 3 वैल्यूज है ना, ये वाली, और y की कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज है, y की कितनी वैल्यूज है, 4 वैल्यूज है। तो उस केस में जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस आएगा वो 2 के साइज आएगा। ध्यान से देखो, AFCH अगर है तुम्हारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ABC है, ABC मतलब 3 ही कैरेक्टर है केवल, तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या आएगा, 2 का आएगा, जो होगा क्या A और C, है ना। यस सर। इसी तरीके से करते करते आगे बढ़ोगे तो सबसे लास्ट में क्या मिल जाएगा, और जो सबसे लास्ट में आता है वही हमारा आंसर है। समझ में आया ये कि कुछ डाउट है?
मतलब किस तरीके से हमने ये वाला कोड लिखा, तो हमने रिकर्सन को पूरा हटा दिया और हमने उसको इटरेशन में ले लिया पूरा, है ना। ठीक है, सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये n क्रॉस n में, मतलब अगर एसिम्प्टोटिकली देखोगे तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो